आप सभी को एजुकेशन पॉइंट में मोस्ट वेलकम है। और M4U एजुकेशन पॉइंट देख रहे हैं आप लोग। आज जो है हम लोग वीर कुंवर सिंह के बारे में चर्चा करेंगे। और ये जो है क्लास 7th का हिंदी है। और ये जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसके लिए जीके का एक निचोड़ है। इस चैप्टर से वीर कुंवर सिंह से जो है जीके हमेशा कंपटीशन के एग्जाम में आता ही आता है। इसकी वजह से आप इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन जो है रीडिंग करके पढ़िए। और इसमें जो जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जहाँ से बनता है उसको हम टिक आउट लगाते जाएंगे। आप उसको याद करिएगा और उस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। इसमें जो डेट है वो डेट याद रखने वाला होता है, तो डेट समझने वाला नहीं होता है। केवल डेट समझने वाला ये होता है कि उस डेट में कौन सी घटना हुआ, नहीं हुआ, किस कारण हुआ, तो वो सब समझने वाला होता है। केवल वो समझिएगा। और आप लोग भी क्या करिएगा, लाइन बाय लाइन बुक को निकाल कर रीडिंग करिएगा और मेरे साथ टिक आउट लगाइएगा। देखिए चैप्टर का नाम क्या हो गया, वीर कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह, उसके बाद बाबू कुंवर सिंह तेगबा बहादुर, बंगला पर उड़ेला अबीर। यहाँ पे आदमी का नाम दे दिया हुआ है, ये कौन था, तेगबा बहादुर था। बाबू कुंवर सिंह के ये उपनाम हो गया। तो उस समय बाबू कुंवर सिंह जो है एक गीत गाए थे, उस गीत का कुछ जो है बातें, शब्द जो है ये यहाँ पे दिया हुआ है आपको। ये जो गीत है उड़ेला अबीर, अबीर का मतलब होता है होली में खेलने जाने वाला अबीर। इस सेंटेंस से इंडिकेशन यही मिलता है कि यह जो है फागुन के महीना वाला घटना के बारे में चर्चा चलाया जाता है। यहाँ पे देखिए कहा गया है, फागुन माह के प्रारंभ होते ही इस तरह के गीत अक्सर बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में सुनाई पड़ने लगते हैं। यह गीत बाबू कुंवर सिंह की शौर्य गाथा का प्रतीक है। यहाँ पे समझने वाला है शौर्य गाथा। शौर्य गाथा मतलब यादगार, वीर कुंवर सिंह का जो यादगार था फेवरेट, तो उसका ये प्रतीक है। उनके जीवन से संबंधित आज भी कुछ ऐसी बातें प्रचलित हैं जिन पर सहसा किसी को विश्वास नहीं होता। शायद हम भी विश्वास नहीं कर पाए। एक समय की बात है, अब जो है ये जो अभी आप कहानी देख रहे हैं, इस कहानी में वीर कुंवर सिंह क्या क्या किए उसके बारे में बताया गया है, वो कैसा क्रांतिकारी थे। और जो भारत का आज़ादी है, आज़ादी पाने के लिए सबसे पहला प्रयास जो किया गया है इन्हीं सब के द्वारा किया गया था। सबसे पहले मंगल पांडे 1857 में किए हुए थे, मेरठ से स्टार्ट। उसके बाद बिहार से वीर कुंवर सिंह, झांसी से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, इसके बाद नाना साहब कानपुर से किए हुए थे उत्तर प्रदेश। इसी तरीके से पहले जो है ये स्वतंत्रता के लिए पहला लहर यही सब उठाए थे। इस सब के वजह से इम्पोर्टेंट है। अब ये जो है कहानी इन्हीं के बारे में है कि इनके जीवन में घटना जो घटा हुआ था अंग्रेज के साथ, वो वाला बातें डिस्कशन क्या हुआ है। देखिए एक समय की बात है, अंग्रेजी फौज बाबू कुंवर सिंह का पीछा करते हुए गंगा नदी के तट पर पहुंच गई। बाबू कुंवर सिंह नाव से गंगा को पार कर रहे थे। अचानक अंग्रेजों की गोली उनके दाहिने हाथ, यहाँ पे ये दाहिना जो लिखा है, दाहिना गलत लिख दिया हुआ है, बायां होगा, ठीक है, दाहिने हाथ में लगी। बिना एक क्षण की देर किए बाबू कुंवर सिंह अपने ही तलवार से उस हाथ को काटकर क्या करता है, गंगा मैया को भेंट चढ़ा दी। अब यहाँ पे यह बात सोचने लायक है कि जिस समय गंगा पार कर रहे थे उस समय वचन लिए थे, प्रतिज्ञा किए हुए थे वीर कुंवर सिंह कि हे गंगा माँ, अभी जो है मैं आपकी शरण में हूँ और मैं जब तक गंगा पार करता हूँ तो हमारी रक्षा आप कीजिएगा, अन्यथा अंग्रेज का गोली हमें जहाँ पे शूट करेगा वो अंग जो है, शरीर का अंग आपको हम दान दे देंगे। पहले ही वादा किए हुए था। इसी वजह से यह गोली लगा अंग्रेज का और तुरंत तलवार निकाला और हाथ काट के भेंट में चढ़ा दिया। है ना आश्चर्यजनक एवं अविश्वसनीय बात। प्रसिद्ध नाटककार एवं कवि स्वयं रामेश्वर सिंह, यहाँ पे कवि कौन है, रामेश्वर सिंह कश्यप ने इसी घटना को कविता के माध्यम से बताया है। तो आपसे पूछा जाएगा वीर कुंवर सिंह
के जीवनी पर कविता किसने लिखा है? तो क्या हो जाएगा आंसर? रामेश्वर सिंह हो जाएगा। रामेश्वर सिंह पूरा नाम हो जाएगा रामेश्वर सिंह कश्यप। कविता है, कुछ लाइन दिया हुआ, कुछ बात दिया हुआ है, सेंटेंस दिया हुआ है। मातु गंगा तोहरा तुरंग पर हमर हमार बाह अर्पित बा। ये भोजपुरिया बा, समझ लो, ये भोजपुरी है। अब भोजपुरी में लिखा हुआ है कविता, इसीलिए ऐसा भाषा दिया हुआ है। बिहारी का ये पहचान है। ऐसे भी बिहारी का धीरे धीरे फेवरेट होते जा रहा है भोजपुरी। दूसरी घटना जो उनके जीवन से ही संबंधित है, कहा जाता है कि जगदीशपुर। तब पूछा जाएगा आपको वीर कुंवर सिंह कहाँ के निवासी थे, तो क्या हो जाएगा? जगदीशपुर। जगदीशपुर कौन सा बिहार के जिला में पड़ता है? आरा। आरा का जो नयका नाम है, आरा जो है वहाँ का ये ऑफिशियल जो वर्क करने वाला है वो क्षेत्र है, ठीक है। वहाँ का जो जिला है, जिला का नाम है भोजपुर, तो इसलिए जिला का नाम हो जाएगा भोजपुर। ऑफिशियल क्षेत्र जो है वो आ रहा है। के बीच बाबू कुंवर सिंह ने एक सुरंग का निर्माण करवाया था। तो क्वेश्चन दूसरा आएगा कि उस वीर कुंवर सिंह सुरंग का निर्माण कहाँ करवाया था? तो आंसर क्या हो जाएगा? आरा से जगदीशपुर के लिए करवाया था। कहाँ से कहाँ तक करवाया था? तब हो जाएगा आरा से जगदीशपुर। वे उसी सुरंग से घोड़े पर सवार होकर जगदीशपुर से आरा तथा आरा से जगदीशपुर आते जाते थे। घोड़ा उसका फेवरेट सवारी था वीर कुंवर सिंह का। इस सुरंग का प्रयोग वे प्रायः युद्ध के समय क्या करते थे? सब दिन नहीं, चाय पीने के लिए जाएगा तो सुरंगे से, सो नहीं। अब युद्ध सब हुआ, छुप कर जाना है तब जाता था। आज भी इस सुरंग के अवशेष आरा के महाराजा कॉलेज में देखा जा सकता है। आरा में एक कॉलेज है, सबसे फेमस कॉलेज है उधर का। कौन कॉलेज है? महाराजा कॉलेज। वहाँ पे अभी भी देखा जाता है कि ओ यही सुरंग था, है देखते हो, टूट फूट गया है, अति हो गया है, जामचम हो गया है। यही सुरंग से जगदीशपुर से आरा से जगदीशपुर वीर कुंवर सिंह आते जाते थे, ये वाला वहाँ पे होकर। उसके बाद देखिए क्या कहा जा रहा है। महारानी कॉलेज जो आज भी एक पहेली बनी हुई है, मतलब है देखने में जगह कि यादगार के रूप में रह गया। वीर कुंवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? भोजपुर आरा लिखा है ना, भोजपुर। तो भोजपुर कंप्लीट जो है मान्यता प्राप्त जिला का नाम हो गया। और उसके बाद आरा जो हो गया, वहाँ के कार्य क्षेत्र का जो है ऑफिशियल जो बैठक उठक जो होता है वहाँ का अनुमंडल सब जो है वो सब हो गया। जगदीशपुर गांव, और गांव पूछेगा तो जगदीशपुर, जिला पूछेगा तो आरा या तो भोजपुर, गांव पूछेगा तो जगदीशपुर। कब जन्म हुआ था? 1782। तो देखिए 1782 जो है याद रखने वाला बात हुआ। कितना हो समझाइए, समझिएगा तो ये समझने से कोई फायदा है? डेट जो होता है याद रखना पड़ता है, समझे। तो 1782 में वीर कुंवर सिंह का जन्म हुआ था, ये याद रखना है। इनके पिताजी का नाम क्या था? साहबजादा सिंह, साहबजादा सिंह। और माता का नाम क्या था? माता का नाम था पंच रतन कुंवर। तो ये दोनों याद रखने वाला हो गया। पिता का नाम साहबजादा सिंह, माता का नाम पंच रतन कुंवर। उनके पिता जगदीशपुर रियासत के जमींदार थे, मतलब बहुत जमीन वाला, प्रॉपर्टी जो वाला आदमी था, धनिक मनिक। कुंवर सिंह की शिक्षा की व्यवस्था उनके पिता ने घर पे ही की थी, ये करवाई थी, जहां उन्होंने संस्कृत के अलावा फारसी सीख। परंतु बाबू कुंवर सिंह का मन घुड़सवारी, तलवारबाजी, कुश्ती लड़ने आदि में रहता था। तो क्वेश्चन आएगा 2 नंबर में अभी चैप्टर में कि वीर कुंवर सिंह को किस किस कार्य में मन लगता था? तो क्या हो जाएगा आंसर? घुड़सवारी, तलवारबाजी, कुश्ती। उसके बाद वो किस किस भाषा में शिक्षा ग्रहण किया था? संस्कृत, फारसी और
सिख, सिख, सिखी, सिख हो क्या सिखी हो जाता है, या हिंदी तो आता ही होगा बिहार में। उसके बाद मैथिली, मैथिली तो नहीं आता होगा, भोजपुरी आता होगा, हिंदी आता होगा, दो कॉमन ही हो गया इनके लिए। बाबू कुंवर सिंह ने अपने पिता की मृत्यु, उनके पिता के, कुंवर सिंह के पिता का मृत्यु कब हुआ था? 1827 ईस्वी। अपनी रियासत की जमींदारी संभाली उन लोगों, उन दिनों ब्रिटिश हुकूमत का अत्याचार चरम पर थे। चरम पर मतलब बहुत परेशान आदमी सब हो गया था, इतना परेशान करता था ब्रिटिश वाला, कहता था उठो बैठो इधर आओ, लेफ्ट राइट अप डाउन, तो पढ़ा रहे हैं, ध्यान दे रहा है, इसे हाथ लिखने। देखिए इसके आगे क्या है। इस अत्याचार का विरोध तथा व्यवस्था को बदलने का संकल्प बाबू वीर कुंवर सिंह ने मन ही मन ले लिया और उसी दिन की प्रतीक्षा करने लगा जब उन्हें अंग्रेजों से लोहा मतलब क्या होता है? लोहा मतलब हाँ 2 किलो 3 किलो लोहा, हाँ गधा कहीं सो नहीं होता, लोहा मतलब लड़ाई करने का सही वक्त मिलेगा। उस इंतजार में था कि अंग्रेज से हमको लड़ाई करने के लिए कब मौका मिलेगा, और अंग्रेज के साथ एक पटका पटकी हो जाएगा कराम कराम, समझा? तो लोहा मतलब लोहा 2 किलो 3 किलो करता है। उसके बाद देखिए 1857, ये सबसे इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखने वाला। पूछा जाएगा कि भारत की आजादी के लिए सबसे पहला प्रयास कब किया गया था, क्या हो जाएगा आंसर? 1857। 1857 की क्रांति का शंखनाद, ये क्या लिखा हुआ है, 2 हो चुका था। बाबू कुंवर सिंह इसी अवसर की तलाश में थे, मौका ढूंढ ही रहा था कि कभी अंग्रेज के साथ लड़ाई करने का शंखनाद बजे, यानी कि अनाउंसमेंट हो कि आज से अंग्रेज को रबा रबा के मारा जाए लाठी फरसा से, धोती पहरा के धोती को मारा जाए। उन्होंने चलिए पढ़िए आगे। उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के विरोध का बिगुल फूंक दिया। 25 जुलाई को, देखिए कहाँ पर लड़ाई हुआ था 25 जुलाई को? 25 जुलाई 1857 को दानापुर छावनी में लड़ाई हुआ था, और वहां पर दानापुर छावनी के सैनिक की जो टुकड़ी थी, दानापुर छावनी की सैनिक के टुकड़ी ने विद्रोह किया। तो कहाँ पर विद्रोह हुआ? दानापुर छावनी में हुआ। कौन किया? तो सैनिक किया। किसका सैनिक किया? वीर कुंवर सिंह का जो सपोर्ट में था वहां, वो किया। बाबू कुंवर सिंह का संपर्क इनसे पहले से ही था। सैनिक सोन नदी का नाम है, कौन सा नहर? सोन नहर किस नदी में बना है? सोन नदी में बना है। सोन नहर किस नदी पर बना है? किस नदी पर बना है? सोन नहर किस नदी पे बना है? सोन नदी पे बना है। सोन नहर पार कर आरा की ओर चल पड़े। आरा पहुंचकर सैनिकों ने बाबू कुंवर सिंह का जय घोष करते हुए, जय घोष मतलब क्या? कि आपकी जीत होगा, जीत होगा। जय घोष का मतलब क्या होता है? जय घोष का मतलब है जीत का नारा, समझे? जय घोष का मतलब होता है जीत का नारा। जय घोष करते हुए जेल की सराखें तोड़ डाली। जेल के सराखें, सराखें मतलब क्या होता है? जो लोहा होता है, सराखें तोड़ डाली और कैदियों को आजाद कर दिया कि जाओ अंग्रेज के साथ लड़ाई करो, या अंग्रेज तुमको, हाँ जेल में था ये लड़का। उसके बाद देखिए क्या होता है, यहाँ पे 25 जुलाई को दानापुर छावनी याद रखना है। अब 27 जुलाई याद रखना है। 27 जुलाई 1857 को बाबू कुंवर सिंह ने आरा पर विजय पाया। तो ये क्वेश्चन आएगा कि आरा पर विजय
वीर कुंवर सिंह कब पाया? तो क्या आंसर हो जाएगा? 27 जुलाई 1857। तथा सिपाहियों ने उन्हें फौजी सलामी दी। फौजी सलामी कैसे दिया जाता है? ऐसे एकदम सैल्यूट। उसके बाद देखिए क्या होता है। इस समय तक आरा 1857 की क्रांति के विद्रोह का केंद्र स्थल था। 1887 जो था, 1857, उस समय बिहार में जो पूछा जाएगा कि विद्रोह का केंद्र कहाँ था, कौन सी जगह, तो क्या हो जाएगा? आरा हो जाएगा आंसर। इसके बाद तथा बाबू कुंवर सिंह इस क्रांति के नेता थे, नेता के रूप में उभर चुके थे। बिहार में क्रांति के नेता का अगर नाम आएगा 1857 में, तो कौन हो जाएगा? वीर कुंवर सिंह। उसके बाद देखिए आरा की लड़ाई का ज्वाला बिहार में सर्वत्र फैल चुकी थी। इसके घर तक भी चल गया था लड़ाई के हल्ला गुल्ला। गया होगा, ये पेरेंट्स गए होंगे। अंग्रेजों ने अपना दमन चक्र चलाया। बाबू कुंवर सिंह एवं अंग्रेजों के बीच भीषण युद्ध हुआ। बहुत लंबा युद्ध, उठम पटका एकदम तुरम तरा हो रहा था वीर कुंवर सिंह और अंग्रेज के बीच। लास्ट में क्या होता है? अंततः 13 अगस्त 1857 को, अब कौन जीतता है उठम पटका में? 13 अगस्त 1857 को अंग्रेज फौज वीर कुंवर सिंह की सेना को पराजित कर दिया। गड़बड़ थोड़ा ये हो गया कि जीत गया अंग्रेज, और जगदीशपुर पर इसी समय क्या कर लिया? अधिकार कर लिया, जो कि गड़बड़ है। अब क्या करता, जनसंख्या उन लोगों का ज्यादा था, और इसका जो है वीर कुंवर सिंह के पास कम थे जनसंख्या, जिसकी वजह से जीत गया। लेकिन प्रयास तो किया। बाबू कुंवर सिंह का मनोबल नहीं टूटा। उन्होंने अंग्रेजों से इसका बदला लेने की ठानी। इसके लिए उन्होंने योजना बनाई, प्रारंभ कर दी। उन्हें रीवा, कालपी, कानपुर, लखनऊ, जो जगह का नाम है, रीवा, कालपी, कानपुर, लखनऊ आदि स्थानों की यात्रा की तथा वहां के राजाओं एवं वहां के राजा से मुलाकात किया। मुलाकात करके बोला कि चलिए, अंग्रेज को क्या करते हैं? बुरा के लुंगी पहना पहना के मारते हैं, धोती खोल करके भगाते हैं उसको, धोती नहीं पहनता तो धोती पहना के मारते हैं। देखिए, वहां के जमींदारों से मुलाकात की। उनकी कीर्ति पूरे भारत, उत्तर भारत का मतलब ये सब हो गया क्षेत्र। कौन कौन क्षेत्र आ जाएगा? उत्तर प्रदेश आ जाएगा, बिहार भी आ जाएगा, राजस्थान का भी पार्ट आ जाएगा, ये सब आ जाएगा। उत्तर भारत में फैल गया, पूरा फैल गया। उसके बाद है कुंवर सिंह की इस विजय यात्रा से अंग्रेजों के होश उड़ गया। अब देखा कि हाँ, लड़ाई करने के लिए अब ये लोग क्या कर रहा है? यात्रा कर रहा है। डर से ऐसे थर 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 कौन कर रहा था? अंग्रेज करना स्टार्ट कर दिया था। कई स्थानों के सैनिक एवं राजा कुंवर सिंह की अधीनता में लड़े। मतलब उसके विचार से, उसके साथ में खड़ा होकर के बहुत ही जगह के राजा सब, जमींदार सब लड़ा अंग्रेज से। फिर क्या होता है? आजादी की यह यात्रा आगे बढ़ती रही, लोग शामिल होते गए और उनकी अगुवाई में लड़ते रहे। इस प्रकार ग्वालियर, देखिए जगह का नाम याद रखना है, जगह का नाम याद रखना है, ग्वालियर तथा जबलपुर, ये दोनों राजस्थान में है। जबलपुर और ग्वालियर राजस्थान के क्षेत्र के सैनिकों के सहयोग से सफल सैन्य रणनीति का प्रदर्शन करते हुए वे लखनऊ पहुंचे। राजस्थान से कहाँ पहुंच गया? लखनऊ। लखनऊ कौन सी राज्य में है? यूपी में है। उत्तर प्रदेश की राजधानी भी लखनऊ है। इसके बाद उन्होंने आजमगढ़, निरहुआ कहाँ से लड़ता था चुनाव? आजमगढ़ से लड़ता था। आजमगढ़ कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। इस बार आजमगढ़ से कौन जीता है? मुलायम सिंह यादव का बेटा। और उसके बाद
टोला वाला सबको भी गिन देता है। आजमगढ़ एक नाम के बहुत जगह का क्षेत्र का नाम हो सकता है, लेकिन प्रसिद्ध जो होता है वही माना जाता है। देखिए अब डेट याद रखने वाला है आपको, 22 मार्च 1857 को विश्व युद्ध के पश्चात, अब लड़ाई हुआ था इस बार भी पटकम पटका एक बार, फिर से एक बार हुआ था। बाबू कुमार सिंह ने आजमगढ़ पर कब्जा कर लिया। आजमगढ़ को क्या कर लिया? जीत लिया, अंग्रेजों से मुक्त करवा दिया। उसके बाद क्या होता है, बाबू कुमार सिंह ने एक बार फिर आजमगढ़ में अंग्रेजों को धूल चटाया, हरा दिया। इसी प्रकार अंग्रेजी सेना को परास्त करते हुए, अब दुख की बात है, 23 अप्रैल 1858 को उन्होंने जगदीशपुर में स्वाधीनता की विजय पताका लहराया। ये खुशी की बात है, झंडा फहराया, मेरी जीत हुआ, मेरी विजय हुआ, इस टाइप से जो है। एक मिनट रुकिए। झंडा लहराया कि जीत का खुशी मनाया, जाकर के हर जगह मिठाई बांटा, मिठाई खाया मन से। उसके बाद देखिए यहाँ पे याद रखने वाला ये बात है कि अंग्रेज का जो झंडा था, उसका झंडा का नाम क्या था? यूनियन जैक। जब उत्सव मनाएगा, फेस्टिवल मनाएगा, दूसरा का झंडा क्या करेगा? उतारेगा क्या और रहने देगा? लगाएगा, उतार के फेंक देगा। अंग्रेज के झंडा को उसी रोज जीता और उतार के फेंक दिया, अपना झंडा वीर कुंवर सिंह लगाया। उस समय नहीं बना था इंडिया का। इस समय तक बाबू कुंवर सिंह कितना साल का हो चुका था? अब बूढ़ों में कितना ताकत था देखा, 10 में पटक देता अंग्रेज को, कितना ताकत था बूढ़ में। अट्ठा कट्ठा पुष्ट रिष्ट एकदम बॉडी सॉडी मजबूत आदमी था। एक कवि ने उनकी उम्र एवं उनके रन कौशल को देखते हुए लिखा है। पगला गया था कवि, इतना बुढ़ा में इतना ताकत, इतना फुर्ती, तो कविता लिख दिया सोचते सोचते। तो यहाँ पर वही कविता लिखा हुआ है, 80 वर्षों की हड्डी में जगा जोश पुराना था। 80 वर्षों की हड्डी में जगा जोश पुराना था। सब कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था। मौका नहीं, समझा? मर्दाना। उसके बाद देखिए, स्वाधीनता सेनानी बाबू कुंवर सिंह युद्ध कला में पूरी तरह कुशल थे। युद्ध लड़ने में माइंड बहुत लगाता था, बहुत ब्रेन था उसके पास, दिमाग लगाने के लिए दिमाग बहुत लगाता था युद्ध करने में। उसके बाद देखिए फिर क्या होता है, अब छापा मार, ये फेमस है नाम, और ये छापा मार का युद्ध भी फेमस है। छापामार युद्ध करने में उन्हें महारत हासिल थी। छापामार युद्ध में मतलब धावा, डायरेक्ट बोल देते ना धावा, तो वही हुआ, अचानक कहीं पे छापा मार दिया, ये होता है। तो इसमें वो बहुत मल्टी टैलेंटेड था, छापामार युद्ध में बहुत बार जीतता था। कुंवर सिंह के रण कौशल को समझने में अंग्रेजी सेना नायक पूर्णतः असमर्थ था। अंग्रेज का इतना औकात नहीं था कि इसके दिमाग को, ये छापा युद्ध को समझ सकता है, कभी नहीं समझ सकता था। दुश्मनों को उनके सामने से या तो भागना पड़ता था या कट कर मरना पड़ता था। ये लिखा हुआ है कट कर, ठीक है, कट कर मरना पड़ता था। भारत माता का ऐसा महान सपूत, अब दुख की बात है, ये सब ग्रेट मैन है, इंडिया का जो है फेमस आदमी हुआ। 26 अप्रैल 1858 को इस संसार को छोड़ करके चल बस, मतलब उनका देहांत हो गया, मृत्यु हो गया। कब मृत्यु हुआ? 26 अप्रैल 1858। हमेशा के लिए विदा हो गया, हमेशा के लिए। प्रसिद्ध कवि एक कवि है, और इस कवि का नाम आप लोग को याद रखना है,
कवि का नाम क्या है? मनोरंजन, नाम ही ऐसा है मनोरंजन, इंटरटेनमेंट। मनोरंजन प्रसाद सिंह ने सत्य ही लिखा है। अब इसके बारे में ये क्या लिखे हुए हैं? क्या क्या लिखे हुए हैं? देखिए क्या लिखे हैं कवि मनोरंजन प्रसाद सिंह, क्या लिखे हुए? चला गया वो कुंवर अमरपुर, चला गया वो कुंवर अमरपुर, साहस से सब अरिदल जीत, साहस से सब अरिदल जीत। उनका चित्र देखकर अब भी, उनका चित्र देखकर अब भी दुश्मन होते हैं भयभीत। यानी उसका फिगर चित्र देख करके, दीवार सब पर चित्र बनाया रहता था, वो चित्र देख करके ही दुश्मन को डर लगा था, बाप रे यही है महाप्रतापी आदमी जो कि हम लोग धोती खोल खोल कर उंगरा उंगरा के मार था। उसके बाद देखिए क्या था, उसके बाद क्या कहता है, ये क्या लिखा हुआ है देखिए, बताइए क्या लिखा है? वीर 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 प्रसविनी, वीर प्रसविनी भूमि धन्य वह, धन्य वह वीर, धन्य वीर वह अनंत अतीत। यानी कि जो समय इसका मतलब हुआ कि जो समय बीत गया है ना, उस समय में जो वीर था वो उस समय का महान वीर था, योद्धा था। गाते थे और गवाते गवाएंगे, गाते थे और गवाएंगे हम हरदम उनकी जय की गीत। यानी कि कवि का ये हुआ तमन्ना, इच्छा हुआ, आशा हुआ। वह स्वतंत्रता का सैनिक था, आजादी का क्या था? दीवाना था। दीवाना जब बन जाता है, किसी के पीछे कोई दौड़ते रहता है, कोई पॉपकॉर्न के पीछे तो कोई आइसक्रीम के पीछे, कभी टॉफी के पीछे, तो वही इसी के साथ क्या होता है, आपका चैप्टर कंप्लीट खत्म हो जाता है। इस वीर कुंवर सिंह का लेखक जो था कौन था? पाठ पुस्तक विकास समिति। इसी के शॉर्टकट में क्या लिखा रहता है? पा पू वी सौ, ऐसे लिखा रहता है शॉर्टकट में लेखक के नाम। तो पापू 20 लिखा रहता है, इसका पूरा नाम क्या हो गया? पाठ पुस्तक विकास समिति। तो समझे वीर कुंवर सिंह। चलिए।